रोबोटिक सर्जरी मेडिकल साइंस की वो नई एडवांसमेंट है जिसने मरीजों की रिकवरी बहुत जल्दी, बिना ज्यादा दर्द, बिना ज्यादा कमजोरी, ना के बराबर ब्लीडिंग के संभव कर दिखाई है। नई होने के कारण कम ही लोग ये जानते हैं कि आजकल दिल से लेकर तमाम तरह के कैंसर, पेट, किडनी, लिवर से जुड़ी तमाम बीमारियों के साथ पतला होने की सर्जरी तक रोबोट की मदद से की जा रही है। आज हम आपको बताएंगे लंग्स, फूड पाइप का कैंसर के अलावा और अंगों से जुड़ी सर्जरी में आजकल रोबोटिक सर्जरी किस तरह से काम करती है। रोबोटिक हाथ जब मरीज के शरीर पर चलते हैं तो डॉक्टर हर बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज का पूरा दावा करते हैं। लंग्स, फूड पाइप का कैंसर हो या अचानक ब्लीडिंग की शिकायत हो, डॉक्टर से सुनिए किस तरह से रोबोट अपना काम करता है। वो है जिसको हम कहते हैं एक्सेस द इनएक्सेसिबल। बॉडी में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारा हाथ पहुँचना भी बड़ा मुश्किल होता है और दूरबीन की सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स भी पहुँचने मुश्किल होते हैं। और वहाँ पर आप सोचिए, आप बाहर से कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मैनूवर कर रहे हो, वो कितना मुश्किल होगा। इस सर्जरी में वो इंस्ट्रूमेंट्स बड़ी सहजता के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मैनूवर भी बिल्कुल इतना सिंपली हो जाता है, लाइक ए चाइल्ड्स प्ले। इस सर्जरी की सबसे बड़ी खासियत है कि सर्जन को शरीर का हर अंग पूरे एंगल में दिखाई देता है। कन्वेंशनल दूरबीन की सर्जरी में 2D विजन देखते हैं, हमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिखती है, डेप्थ परसेप्शन नहीं होता। इसमें ऐसा लगता है जैसे आप एक्चुअली पेशेंट की चेस्ट के अंदर बैठे हुए हो और टिश्यूज को हाथ में, तो वो रियल लाइफ सिचुएशन होती है। व्हेन यू सी बेटर यू कैन एक्चुअली डू बेटर। रोबोटिक सर्जरी लेप्रोस्कोपी सर्जरी से काफी अलग है। रोबोटिक सर्जरी को एक तरह से डायरेक्ट सर्जरी भी कहते हैं क्योंकि इसमें सर्जन के हाथ रोबोट के हाथ के जरिए डायरेक्टली पेशेंट पर ऑपरेट करते हैं और सर्जरी बहुत ही अच्छी सीधी होती है। पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर इस सर्जरी में देख लेते हैं जैसे कि ओपन सर्जरी में देखते हैं। एंडोस्कोपी में हाथ बाहर रहते हैं जो कि उसकी लिमिटेशन है, और रोबोट सर्जरी के जरिए एक तरीके से हम अपने हाथ को मिनिएचर बना करके रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू समझ लीजिए बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। क्योंकि वो हाथ रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल वैसे मूव करते हैं जैसे कि सर्जन कंसोल पे अपना हाथ मूव कराता है। रोबोटिक सर्जरी में मिल रही सफलता के कारण अब डॉक्टर लेप्रोस्कोपी की जगह भी रोबोटिक करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी के बारे में यही कहा जाता है कि ये ओपन सर्जरी के मुकाबले एक महंगी सर्जरी है और आम आदमी इसका खर्च नहीं उठा सकता। लेकिन डॉक्टरों का सीधा कहना है कि रोबोटिक सर्जरी का मतलब है अस्पताल में बहुत कम समय रुकना, बहुत जल्दी रिकवरी, जो सीधे तौर पर मरीज का खर्च कम कर देती है। रोबोटिक सर्जरी में इनिशियल और रिकरिंग कॉस्ट तो कन्वेंशनल सर्जरी से ज़्यादा होती है, पर इस कॉस्ट को आप ऐसे कंपनसेट कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि पेशेंट का जो ओपन सर्जरी में स्टे है वो 8 से 10 दिन तक रहता है और रोबोटिक सर्जरी में वो स्टे 3 से 4 दिन रहता है। ब्लड लॉस नहीं होता, इन्फेक्शन नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। तो जो आप उसके लिए दवाइयाँ यूज़ करेंगे उसकी कॉस्ट भी बहुत कम रहेगी। सबसे बड़ा फ़र्क जो पड़ता है वो हॉस्पिटल स्टे का पड़ता है। आप सोचिए कि 10 दिन किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर पेशेंट रहेगा और 3 दिन रहेगा तो उसकी कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा वो कंपनसेट हो जाएगा पूरी तरह। रोबोटिक सर्जरी वाकई में मेडिकल साइंस का कमाल है, लेकिन असली कमाल तो तभी साबित होगा जब इस सर्जरी का फायदा आम लोगों को मिल सकेगा। अनुजैन रोहत की दिल्ली आज तक। हम तो आपको बता चुके हैं कि रोबोटिक सर्जरी के कितने फायदे हैं, लेकिन अब एक मरीज से जानिए कि रोबोटिक सर्जरी करवाने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है। अभी तक आपको डॉक्टर ने बताया है, हमने बताया है कि रोबोटिक सर्जरी पेनलेस है और हॉस्पिटल में स्टे जो है मिनिमाइज हो जाता है पेशेंट का। और अब हम आपको एक पेशेंट से मिलवाने जा रहे हैं, वो आपको खुद बताएंगे उनकी सर्जरी कब हुई है और आज उनको छुट्टी मिलने वाली है। खुद उनसे पूछते हैं, जी सर आपकी किस चीज की सर्जरी हुई है और कब हुई है और कब छुट्टी मिल रही है? परसों हमारा ऑपरेशन हुआ है, परसों सर्जरी हुई है और आज छुट्टी मिल रही है। तो कैसा लग रहा है आप? अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। कोई दर्द है आपको? दर्द नहीं है हमको, कोई भी किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है। सब तरह से खाने को बोला है डॉक्टर ने? सब खाने के लिए बोला है, सब खा रहे हैं, कोई किसी प्रकार का तकलीफ या दर्द कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत तो अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है रोबोटिक सर्जरी करवा के। आपको बता दें जो इनकी सर्जरी हुई है थाइमोमा की सर्जरी हुई है, जिसको आम भाषा में हम छाती का ट्यूमर भी कहते हैं। आपके बेटे हम यहाँ पर हैं, ये बताइए कि क्योंकि जनरली रोबोटिक सर्जरी महंगी होती है, काफी महंगी होती है, तो जब आपको डॉक्टर ने बताया इस सर्जरी के बारे में तो आपको लगा कि मैं कन्वेंशनल सर्जरी ना करवा के ये रोबोटिक करवाऊं?
जब सर से मेरी पहली बार बात हुई थी और सर्जरी के बारे में बताया था, तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ था कि पेशेंट की हालत जल्द से जल्द सुधरनी चाहिए, रिकवरी तुरंत होनी चाहिए, पेन लेस होनी चाहिए। इसके लिए कोई कीमत तय नहीं है। और ये जो सर्जरी करवाई हमने बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, पेशेंट के आगे कोई कीमत नहीं है। कोई कीमत नहीं है। और आप इनकी बेटी हैं, आपकी बताइए कि परसों इनकी सर्जरी हुई है और आज जो आप कह रहे हैं कि इनको डिस्चार्ज, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि रोबोटिक सर्जरी करवा के 2 दिन में मेरे फादर हमारे साथ घर पे होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी फैमिली यहाँ खुश है, पेशेंट भी यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताते आ रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी सुनने में शुरू में लगता है कि बहुत महंगी है, लेकिन अगर टोटलिटी में देखें, जैसा कि डॉक्टर भी बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात है पेशेंट के लिए बहुत कंफर्टेबल रहती है, इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल नहीं रहता और हॉस्पिटल जो स्टे है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ अनु जैन रोहतगी, दिल्ली, आज तक।